ओम शांति। आज की रात्रि कहानी का शीर्षक है देह में रहते विदेही। हिंदी शब्दकोश में विदेह का अर्थ होता है बिना देह का, लेकिन विदेह उसे भी कहते हैं जो देह में रहकर भी देह से पूरी तरह अनासक्त हो गया हो। महाराज जनक के एक मंत्री ने उनसे एक दिन पूछा, महाराज आप देहधारी होकर भी विदेही क्यों कहे जाते हैं? महाराज जनक बोले, कुछ दिनों बाद आपको इसका जवाब दे देंगे। एक दिन राजा जनक ने दूत को बुलाकर कहा, जाकर शहर में ढिंडोरा पिटवाओ कि मंत्री के हाथों घोर अपराध होने के कारण उन्हें आज शाम 4 बजे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। ढिंडोरे की कार्यवाही होने के बाद राजा ने मंत्री को दोपहर 12 बजे भोजन के लिए आमंत्रित किया। मंत्री नियत समय पर भोजन के लिए पहुंचा। राजा ने भोजन पर अनेकों प्रकार की व्यंजन बनवाए, किंतु भोजन में जहाँ ज़रूरत थी वहाँ नमक बिल्कुल भी नहीं डलवाया। मंत्री का ध्यान तो सूली की तरफ था। खाने की बिल्कुल भी इच्छा न होने पर भी उन्होंने राजा के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए जैसे तैसे भोजन किया। भोजन के पश्चात जनक ने पूछा, कैसा लगा भोजन? मंत्री डरते हुए बोला, महाराज मौत के भय के कारण मुझे भोजन में कुछ भी स्वाद महसूस नहीं हुआ। मुझे नहीं पता क्या मीठा था, क्या खट्टा था और क्या फीका था और क्या खारा था। तब राजा जनक बोले, भोजन करते समय आपको यह मालूम था कि कुछ ही घंटों में आपको सूली दी जाने वाली है, जिस कारण आप देह में होते हुए भी सुध बुध भूल कर विदेही हो गए। मुझे तो अपनी देह के अस्तित्व पर क्षण भर के लिए भी विश्वास नहीं है। अगले क्षण में इस शरीर में रहता हूँ अथवा नहीं, कोई भरोसा नहीं। इसलिए मुझे इस जीवन में किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ में कोई आकर्षण नहीं है। माया, ममता, लोभ और आकर्षणों में मैं कभी लिप्त नहीं होता। मैं महल में अवश्य हूँ, किंतु महल मुझ में नहीं है। ऐसी स्थिति में लोग मुझे विदेही कहे तो इसमें आश्चर्य क्या? ज्ञानी का यही परम लक्षण है कि वह संसार में अवश्य रहे, किंतु संसार रंच मात्र भी उसमें नहीं रहे। वह कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं हो सकता। अच्छा, ओम शांति।